फॉरेक्स ट्रेडिंग में पैसा कमाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपको ये ना पता हो कि ब्रोकर आपको किस किस तरह से लूट सकता है तो फिर तो आपका लॉस पक्का है। मेरा नाम है SM शाहिद शाह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्प्रेड क्या होता है, ब्रोकर कैसे स्प्रेड के स्कैम कर सकते हैं, फेक या फिर रियल ब्रोकर किस तरह से आपको इनका फर्क पता चलेगा, आप अपनी ट्रेडिंग से कैसे सिक्योर हो सकते हैं। अगर आप भी फॉरेक्स में ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं और आप ये जानना चाहते हैं कि ब्रोकर आपको स्प्रेड के बारे में किस तरह से और कहां से आपको हिडन चार्जेस दे सकते हैं या हिडन चार्जेस लगा सकते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, आपको तमाम की तमाम डिटेल मिल जाएगी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि स्प्रेड होता क्या है। बिड प्राइस और आस्क प्राइस, इन दोनों के दरमियान का जो फर्क होता है उसे स्प्रेड कहते हैं। थोड़ा मैं इसको आसान करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मोबाइल शॉपकीपर की एग्जाम्पल लेता हूँ कि वो होलसेल मार्केट जाता है, वहां से एक मोबाइल या 100 मोबाइल खरीद के लाता है 20,000 रुपए के हिसाब से और अपनी रिटेल मार्केट में उसको 22,000 रुपए के हिसाब से बेच देता है। तो 20,000 का लाया, 22,000 का सेल किया, तो इस 20 और 22 के दरमियान का 2,000 का फर्क है, इसको फॉरेक्स इंडस्ट्री में स्प्रेड कहते हैं। और ये जो फर्क होता है जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, जो रियल और अच्छे ब्रोकर हैं जो आपकी ट्रेड को मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, उनका असल प्रॉफिट ये स्प्रेड ही होता है। लेकिन जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं और आप सेल पोजीशन लगाते हैं तो वो बिड प्राइस पे ओपन होती है, और जब आप बाय की पोजीशन लगाते हैं तो ये आस्क प्राइस पे ओपन होती है। अब एक्चुअली आस्क प्राइस क्या है आपको कभी चार्ट में नजर ही नहीं आती, क्योंकि ये चार्ट में हिडन होती है और इसी प्राइस को ब्रोकर अप एंड डाउन कर सकता है और क्लाइंट को पता ही नहीं चलता। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब क्लाइंट को सब कुछ पता चलेगा। हम है ना, हम हर चीज क्लाइंट को दिखाएंगे और हम हर चीज क्लाइंट को बताएंगे। देखिए, सिंपल सा काम है, अपना चार्ट ओपन करें, राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, एक नया विंडो ओपन होगा, उसमें लिखा होगा शो पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नजर आएंगे, उसमें लिखा होगा आस्क प्राइस लाइन या आस्क लाइन प्राइस, उसको आपने टिक कर देना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पूरा का पूरा उसका आस्क प्राइस चार्ट पे नजर आना शुरू हो जाएगा। बेहतर है आप 1 मिनट के चार्ट ओपन करें, क्योंकि 1 मिनट के चार्ट में गैप ज्यादा होता है, तो आपको इजीली आस्क प्राइस वहां नजर आएगी। अब क्या है कि आपने इस आस्क प्राइस पे नजर रखनी है। देखिए, मेरा काम है आपको सिर्फ गाइड करना, समझाना, बताना, दिमाग आपने अपना खुद चलाना है। अब आप इस आस्क प्राइस पर नजर रखें और आपको पता चलेगा कि आपका ब्रोकर कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितनी प्यारी मूवमेंट करता है। आपको तमाम की तमाम चीजें यहाँ नजर आती रहेंगी। समटाइम होता क्या है कि मार्केट में बिड प्राइस स्टेबल है, एक ही जगह खड़ी है, बट आपकी आस्क प्राइस अप डाउन होती रहती है। ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये ब्रोकर कर रहा होता है। इसी से ब्रोकर बहुत सारी एक्टिविटीज करता है। अब एक्चुअली ब्रोकर ये क्यों करता है, आस्क प्राइस को क्यों छेड़ता है? क्योंकि ब्रोकर की कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड चार्ज करें, क्योंकि अगर ब्रोकर स्प्रेड से ही कमा रहा है तो ब्रोकर की कोशिश होती है कि बड़ा स्प्रेड दूं, ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड दूं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा कमा सके। और ये मैं उन ब्रोकर की बात कर रहा हूं जो STP टाइप के ब्रोकर होते हैं, यानी कि जो लोग आपकी ट्रेड को मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर में लगाते हैं और सिर्फ स्प्रेड से कमाते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ब्रोकर टाइप्स के बारे में पूरी डिटेल में बताया है। यहाँ ऊपर आपको आइकन का बटन नजर आ रहा होगा, इसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। और इसमें मैंने एक बहुत खास बात बताई थी ब्रोकर के बारे में, जिसपे 95% ब्रोकर इसी मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल मालूम हो जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ब्रोकर किस मॉडल पे और किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रोकर किस तरह से स्प्रेड के जरिए से आपकी ट्रेड को मैनिपुलेट करते हैं। याद है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि आस्क प्राइस हमेशा फॉरेक्स के चार्ट में नजर ही नहीं आती। मैंने आपको एनेबल करना भी बताया है, लेकिन अगर आपने एनेबल नहीं की हुई तो ये आस्क प्राइस ऑलरेडी हिडन होती है चार्ट में। तो इसीलिए ब्रोकर के पास फुल चांस होता है कि वो आपकी आस्क प्राइस को ऊपर नीचे अप डाउन जितना मर्जी बढ़ाना चाहे वो बढ़ा सकता है, जिससे स्प्रेड बढ़ जाता है। जब स्प्रेड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका एसएल हंटिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। टीपीज लाजमी नहीं है कि हर दफा हिट हो, बहुत दफा इसको सेव किया जाता है और प्राइस को कंप्लीटली मैनिपुलेट किया जाता है। मैं आपको 1 बाय 1 आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं वाइड स्प्रेड की बात करना चाहूंगा, मतलब ये कि आपके स्प्रेड को बहुत ज्यादा बढ़ा देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्प्रेड 2 पिप का चल रहा है तो इसको 2 से 5 पिप का कर देना। नॉर्मली ब्रोकर ये कब करता है, जब मार्केट में कोई हाई इंपैक्ट न्यूज आती है या कोई फाइनेंशियल इवेंट होता है तो ब्रोकर उस दौरान इस तरह स्प्रेड को बढ़ा देते हैं। एक्चुअली इस तरह होता क्या है कि ब्रोकर आपके एसएल हंटिंग करने की कोशिश करता है, क्योंकि अगर ब्रोकर ने आपकी ट्रेड लिक्विडिटी प्रोवाइडर पे नहीं लगाई हुई तो आपकी इस ट्रेड को ब्रोकर कोशिश करेगा कि मैं एसएल हंटिंग करूं और आपका जो लॉस है वो अपना प्रॉफिट बना लूं। नॉर्मली मार्केट मेकर ब्रोकर का ये नॉर्मल टेक्टिक होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि मार्केट मेकर ब्रोकर का स्प्रेड कभी भी स्टेबल नहीं होता, बहुत फास्ट अप डाउन होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यूरो यूएसडी में सेल लगाते हैं और आपको पता ही है कि यूरो यूएसडी की ट्रेड जब हम सेल करेंगे तो ये बिड पे ओपन होगी और आस्क प्राइस पे ये क्लोज होगी, जो कि चार्ट में नजर ही नहीं आती। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया था यूरो यूएसडी के ऊपर 1.1000 यानी 1.1000 यानी 1.1000 पे आपने अपना स्टॉप लॉस लगाया। अब मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है
और मार्केट पहुंचती है 1.995 पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी आपका एसएल हिट नहीं होगा क्योंकि 5 पिप अभी भी बाकी हैं। बट होता क्या है कि आप मार्केट वहीं से वापस आती है बट आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप हैरान हो जाते हैं यार मार्केट तो अभी 1000 पर गई ही नहीं, मार्केट तो 1.995 से वापस आ गई है, तो मेरा एसएल कैसे हिट हो गया। तो अब मैं आपको इसके पीछे का एसएल हंटिंग का फंडा बताता हूँ ये क्या हुआ एक्चुअली। देखिए मार्केट तो 1.995 पर थी जो कि उसकी बिड प्राइस थी, जो कि चार्ट पे भी नजर आ रही थी। लेकिन आज प्राइस चूंकि ऊपर होती है और हिडन होती है तो उसका 2 पिप का भी अगर हम गैप ले ले तो वो 997 पे होनी चाहिए थी। लेकिन होता क्या है, क्योंकि ये हिडन प्राइस होती है तो ब्रोकर के पास पूरा चांस होता है वो आपकी इस प्राइस को थोड़ा सा बढ़ा दे। ऐसे टाइम पे ब्रोकर क्या करता है, क्योंकि इनको सब नजर आ रहा होता है कि कितने क्लाइंट्स के ऐसे लगे हुए हैं कहां पर, तो मार्केट जैसे ही उस प्राइस के पास पहुंचती है तो ये क्या करते हैं, आज प्राइस को थोड़ा सा ऊपर बढ़ाया फौरन वापस कर दिया। तो थोड़ी देर के लिए आपका जो स्प्रेड था वो 2 पिप से 5 पिप का हुआ और आपकी ट्रेड एसएल हिट हो गया। इसी को कहते हैं एसएल हंटिंग। अब आप हैरान होते हैं कि प्राइस तो 995 पर थी, 1000 पर तो गई ही नहीं, मेरा एसएल कैसे हिट हो गया। जब आप ब्रोकर से ये डिस्कस करते हैं तो ब्रोकर आपको सिंपल जवाब देता है, देखिए सर जब आपकी प्राइस बिड प्राइस 995 पे थी लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी क्योंकि कोई मार्केट में फाइनेंशियल न्यूज चल रही थी, तो उस दौरान आपका स्प्रेड थोड़ा सा बढ़ गया जो कि 995 से आपका स्प्रेड 1000 पे चला गया। और चूंकि ये मार्केट के स्प्रेड बढ़ने की वजह से हुआ, वॉलेटिलिटी की वजह से हुआ, इसलिए इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है और इस तरीके से आपका एसएल हिट हो जाता है जबकि आपका एसएल यहाँ नहीं हिट होना चाहिए था। और इसी को हम कहते हैं एसएल हंटिंग। अभी जो एसएल हंटिंग हुई, ये जो स्प्रेड वाइड हुआ, ये सारा का सारा ब्रोकर के अपने हाथ में होता है। स्पेशली जो मार्केट मेकर ब्रोकर होते हैं वो जानबूझ के स्प्रेड को थोड़ा सा बढ़ाते हैं ताकि एसएल आपका हिट हो और जो प्रॉफिट हो सारा इनके पॉकेट में आ जाए। तो गाइस अब आपको एसएल हंटिंग के बारे में तो अच्छे से पता चल गया होगा और स्प्रेड से कितने तरीकों से स्कैम किया जा सकता है आपको पता चल गया होगा। अब मैं बात करता हूँ, मैंने कहा था टीपीज कैसे सेव की जाती है। अब देखें, अगर इसी एग्जाम्पल को मैं दोबारा लूँ, यूरो यूएसडी पेयर था, आपने सेल की पोजीशन ली हुई थी। अब चूंकि आपने सेल पोजीशन ली थी और वो बिड प्राइस पे ओपन होती है, आज पे क्लोज होती है, तो अब आपने जो टीपी लगाया हुआ था, मान के चलो वो सेम टीपी था, एग्जांपल दे रहे हैं हम 1.1000 आपका टीपी लगा हुआ है। अब हुआ ये कि मार्केट तो 1.1000 पे पहुंच गई, आपकी बिड प्राइस आपको नजर आ रही है कि 1.1000 पे पहुंच गई, बल्कि 1.1000 से 1.1001 पे चली गई, 1002 पे चली गई, बट आपकी ट्रेड क्लोज ही नहीं हो रही, आपका टीपी हिट ही नहीं हो रहा। अब जब आप ब्रोकर से पूछते हो कि भाई मेरी पोजीशन क्यों क्लोज नहीं हुई, मार्केट 2 पिप ऊपर भी आगे फिर वापस चली गई बट मेरा टीपी हिट नहीं हुआ, तो ब्रोकर आपको बहुत सिंपली आपको कहता है, देखिए आपकी प्राइस तो आस लाइन पे क्लोज होनी थी, इसलिए जब आपकी प्राइस 1002 पर थी तब हमारा स्प्रेड ऑलरेडी 5 पिप पे था। जानबूझ के अपने स्प्रेड को बढ़ा देते हैं, 2 पिप के बजाय 5 पिप तक कर देते हैं ताकि आपकी ट्रेड का टीपी हिट ही ना हो। यानी मान के चले 1003 या 1004 तक भी मार्केट चली गई बट आपकी प्राइस क्लोज ही नहीं हुई। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्प्रेड का ही फंडा होता है और कुछ नहीं होता। आई होप कि आपको पता भी चल गया होगा कि ब्रोकर किस तरीके से आपके स्प्रेड के जरिए से एसएल हंटिंग भी कर सकता है और टीपीज को भी सेव कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसके सोल्यूशन क्या होना चाहिए। देखिए प्रॉब्लम तो पता चल गया, इसका सोल्यूशन भी तो मतलब पता होना चाहिए। देखिए इसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है। देखिए इसके अंदर ना आप ऐसी एक्टिविटीज करें कि ब्रोकर को चांस ही ना मिले। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने टीपी रखा था अपना 1000 का, तो आप 1000 का टीपी ना रखें, बेहतर है कि उसको थोड़ा और नीचे रखें, आप 995 या 990 पे रखें उसको, ताकि मार्केट जब मजीद नीचे जाए तब आपका टीपी हिट हो, ताकि ब्रोकर जितना भी आपका स्प्रेड वाइड करने की कोशिश करे तब भी आपका टीपी लाजमी हिट हो ही हो। या फिर आप 1010 पे रख दें आप, ताकि मार्केट जैसे ही 1000 पे पहुंचे उससे पहले आपका टीपी हिट हो गया हो। इससे क्या होगा कि जितना भी ब्रोकर अपने स्प्रेड को वाइड करने की कोशिश करेगा बट आपका टीपी हिट होगा ही होगा। नंबर 2, आप बेहतर ऐसे ब्रोकर के साथ काम करें जिनका स्प्रेड बहुत ही कम हो, भले वेरिएबल हो लेकिन कम स्प्रेड हो ताकि वो मैनिपुलेट कर ही ना सकें। नंबर 3 जो वेरी इंपॉर्टेंट है, आप न्यूज़ के दौरान या किसी भी फाइनेंशियल इवेंट के दौरान या बहुत ज़्यादा जब मार्केट वोलेटाइल हो उस दौरान ट्रेड ही ना करें। आसान तरीका है बिल्कुल। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ट्रेड करना ही करना है, तो बेहतर है पेंडिंग ऑर्डर ना लगाएं, एसएल और टीपी बिल्कुल ना लगाएं, ताकि आपका ट्रेड सही एग्जीक्यूट हो जो आप रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तो। और ब्रोकर को भी चांस नहीं मिलेगा कि आपको इस तरीके से एसएल हंटिंग या टीपी सेव किया जाए। और बेहतर ये है कि आप ईसीएन ब्रोकर को चूज कर रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, स्प्रेड कम होता है और कमीशन चार्ज होता है जो कि फिक्स होता है, इसीलिए आपको उससे लॉस या उससे हंटिंग के चांसेस नहीं है। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबी होती जा रही है। पार्ट 2 लाजमी देखिएगा, इसी सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे अपने पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 1 और पार्ट 2 जैसे ही आप देखेंगे तो आपके तमाम के तमाम स्प्रेड के हवाले से सारे के सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे और इससे बचना कैसे है वो सारे फंडे भी क्लियर हो जाएंगे। हमें दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को शेयर लाजमी करें, कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा कि आपका ब्रोकर आपको क्या लगता है, किस टाइप का है। मिलते हैं हमारे इसी वीडियो के पार्ट 2 में। अल्लाह हाफिज।